अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। क्रिया करने का स्वभाव प्रकृति का है, क्रिया को देखना और जानना और समझने का स्वभाव लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का है, और आत्मा का स्वभाव प्रकाशक है। स्व और पर दोनों को क्या करता है? प्रकाशित करता है। उनका यही स्वभाव है, देखना जानना, विनाशी अवस्थाओं को उनका स्वभाव नहीं है। अभी क्लियर हुआ या नहीं? थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूँ। बोलिए। स्वभाव की साधना ये क्या चीज है? स्वभाव की साधना वो क्या चीज है? स्वभाव की साधना का मतलब होता है जो स्वभाव शब्द किसको लागू होता है? जो परमानेंट होता है जी। और क्वालिटी शब्द किसको लागू होता है? जो टेम्पररी आती है जाती है, बिगिनिंग होता है एंड होता है। आज गुस्सा किया फिर शांत हो जाएगा, आज क्रोध किया शांत हो जाएगा, आज राग किया थोड़े समय के बाद शांत हो जाएगा। क्रोध मान माया लोग करेंगे, वो परमानेंट नहीं करेंगे। समझ में आया? तो प्रकृति का सभी स्वभाव विनाशी है और इसीलिए स्वभाव शब्द विनाशी को नहीं लागू होता है, क्वालिटी बोलते हैं। विनाशी बोल सकते हैं स्वभाव, मगर क्वालिटी को स्वभाव नहीं बोल सकते। मगर प्रकृति का ओवरऑल स्वभाव विनाशी है, ऐसा बोल सकते हैं। फिर डिटेल नहीं आएगी, डिटेल को क्वालिटी आएगी। क्वालिटी को स्वभाव नहीं मानते। जो सातत्य होता है इनको स्वभाव बोलते हैं, जो परिवर्तन होता है उसको स्वभाव नहीं बोलते। ऐसे आत्मा का जैसे उनका स्वभाव विनाशी अवस्थाओं को देखना जानना है, ऐसे आत्मा का स्वभाव अविनाशी वस्तुओं को प्रकाशित करना है और विनाशी अवस्था को भी प्रकाशित करना है। समझ में आया? ये उनका स्वभाव है। शरीर को जरूरत है या नहीं है, आत्मा हमेशा अंदर से प्रकाश देती है, तभी ये 5 सेंसेस और बुद्धि और लाइव अहंकार एक्टिव होता है, नहीं तो एक्टिव नहीं होता है। और रात को हम सपना भी देख पाते हैं, वो भी आत्मा का ही प्रकाश है। आत्मा का ही प्रकाश है। और दुनिया की कोई व्यक्ति कितने सारे मानसिक टेंशन में है, शारीरिक तकलीफ में है, सामाजिक प्रॉब्लम में है, ऐसी परिस्थिति शारीरिक मानसिक आर्थिक सामाजिक हो सकती है कोई भी। और अगर दिन में उससे दूर हटना है तो वो हट नहीं सकते। थोड़ा बहुत कुछ अलग काम करेगा तो थोड़े समय के लिए वो हटेगा, जैसे काम खत्म होगा फिर वो आएगा। तो यानी इसको दूर करना इसके लिए आसान नहीं, या तो इससे दूर होना इसके लिए आसान नहीं है। मगर जैसे रात को सो जाए, क्या बताया? नींद आ गई और सुबह हुई बिना कुछ किए फ्रेश हो गए। क्यों? क्योंकि मन चेतना से एकाकार हो गया। तो चेतना का स्वभाव भी ये है। मगर आप दिन में चेतना होते हुए भी आपकी दृष्टि कहाँ है? बाहर। इसी से बाहर निकलना आपको आसान नहीं है। मगर रात को तो ये सब बंद हो गया, इंद्रिय ज्ञान भी बंद हो गए, क्रिया भी बंद हो गई और हमारा एक्टिव माइंड भी शांत हो गया। तो आत्मा अपने आप अपने स्वभाव में काम करता है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर जागता है, फिर वो टेंशन आता है। तो आत्मा तो अपने स्वभाव में ही है। इसीलिए जो व्यक्ति इस दुनिया की सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना ही देखता है और कुदरती रचना के हिसाब से उसकी वैल्यू 0 कर देता है। रचना कुदरत की तो मेरा कुछ है नहीं, तो वैल्यू क्यों करूंगा? कम या ज्यादा क्यों करूंगा? कुछ भी नहीं करेंगे। आई एम द ऑब्जर्वर।
आई एम नॉट सफरर, सफर, तो मैं मुक्त रहूंगा, शरीर से मुक्त रहूंगा, शरीर की अवस्थाओं से मुक्त रहूंगा, शरीर के क्वालिटी से मुक्त रहूंगा, शरीर के भुगतान से मुक्त रहूंगा, मगर मैं मुक्त रह के किस में जुड़ूंगा? मूल चेतना से। मूल चेतना से। तो ये स्वभाव से जोड़ने की प्रक्रिया है। समझ में आया? इससे मुक्त नहीं होंगे तो स्वभाव से कैसे जुड़ोगे? नहीं हो सकता, इसमें भी रहोगे, इसमें भी रहोगे, ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? जी तो जैसे जैसे कुदरती रचना देखते जाओगे जी, वैसे वैसे उनके बारे में आपको कोई भी प्रकार की सोचने की जरूरत एक्टिव फॉर्म में नहीं रहेगी। तो जो वो आपको उपयोग का समय रहेगा, जो पहले आपका उपयोग ऐसी फालतू बातों में चला जाता था, वो शक्ति आपके पास रहेगी। वो शक्ति कहाँ डाइवर्ट होगी? मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, इसमें कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली आप स्वभाव से जुड़ गए। जी, समझ में आया? ये थोड़ा थोड़ा है, नहीं थोड़ा नहीं, बहुत कुछ समझ में आया, फिर भी कुछ अज्ञानता है बाकी। पूछ लो, कोई बात नहीं। एक चीज और जानना था कि शुद्धात्मा का स्वरूप ही सारे शास्त्रों का मूल केंद्र है, चारों अनुयोगों का मूल केंद्र है, ऐसा एक वर्ड मैंने पढ़ा था। थोड़ा सा इसको सब बताइए। नहीं, शुद्धात्मा तो मूल सेंटर है ही जी, उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है जी, मगर शुद्धात्मा की अनुभूति सिर्फ शुद्धात्मा बोलने से नहीं होगी। एक सही है, आप समझे? हाँ। अगर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जी जंगल के अंदर जी 100 किलो गोल्ड पड़ा है जी और कोई योगी ने बताया कि ये एड्रेस है जी और आप जाके उसको ले सकते हो, जी ये उन्होंने आपको बताया, जी मैप भी दे दिया, जी, आपको भी जाके ढूंढना है। तो प्रश्न 100 किलो गोल्ड का है या प्रश्न जाके ढूंढने का है? पहले जाके ढूंढना है। समझ में आया? फिर अगर मिल गया तो सोना बनाने का नहीं, इसीलिए आत्मा को बनाना है, नहीं, आत्मा के स्वभाव को बनाना है, नहीं, आत्मा की क्वालिटी को बनाना है, नहीं बनाना, वो तो अपनी जगह पे है, बना हुआ है। हमको वहां तक पहुंचना है। मगर कैसे पहुंचेंगे? अज्ञान के साथ नहीं, ज्ञान के साथ। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अज्ञान को नाश करना, और अज्ञान को नाश करना, उसी को आध्यात्म विज्ञान में पुरुषार्थ होते हैं। मन वचन काया की क्रिया को आध्यात्म विज्ञान पुरुषार्थ नहीं मानना, मगर अज्ञान यानी रॉन्ग बिलीफ को मिटाना, वो भी आध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ है। और रॉन्ग बिलीफ को मिटाएंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको सनातन सत्य कहते हैं। सनातन सत्य में मैं शुद्धात्मा हूँ और व्यवहार सत्य से मैं शरीर हूँ या नामधारी हूँ। तो भी मैं नामधारी हूँ, हकीकत में वो मिटाना है और वास्तव में मैं शुद्धात्मा हूँ, वो सेट करना है। हकीकत में मैं शुद्धात्मा हूँ, व्यवहार से बड़े नामधारी हूँ, हकीकत में नामधारी नहीं। व्यवहार से कहूँगा मन वचन काया मैं चलाता हूँ, हकीकत में कहूँगा मन वचन काया की अवस्था मात्र। व्यवहार से कहूँगा आरती मैंने किया, पूजा मैंने किया, पढ़ाई मैंने किया, शादी मैंने किया, बच्चा मेरा है, माँ बाप मेरा है, पति पत्नी मेरे हैं, मैं कहूँगा। हकीकत में कहूँगा ये कुदरती रचना है। बस इसमें छोड़ने की बात आई नहीं, बदलने की बात आई नहीं, सुधारने की बात आई नहीं, और जरूरत है। जरूरत नहीं। इसी को कहते हैं आध्यात्म विज्ञान। जी, आध्यात्म विज्ञान इज आर्ट ऑफ विजन, आर्ट ऑफ एक्शन। नहीं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं, आपको क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है वो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं। आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए? मन वचन काया की कोई भी अवस्था में, 5 इंद्रियों से दिखती हुई सृष्टि की कोई भी अवस्था में आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए? मैं शुद्धात्मा हूँ और बाकी सब कुछ कुदरती। बस
ज्ञान, सम्यक ज्ञान, मैं शुद्धात्मा हूँ, सम्यक दर्शन, मेरे अलावा सब कुछ कुदरत की रचना है, तो सम्यक दर्शन है। और वो सम्यक दर्शन से राग द्वेष नहीं बनेगा, कर्म नहीं बनेगा, और जन्म मरण नहीं होगा। यही तो मुक्ति का मार्ग है। इसमें कोई चमत्कार की आवश्यकता नहीं, और उसमें कोई फॉर्मेट की जरूरत नहीं। समझ में आया? जी। अभी कोई कंफ्यूजन है? बहुत साल हो गए। वो तो आपका प्रवचन सुनना पड़ता है, फिर वो धीरे से पुराना फॉर्मेट उभर जाता है, फिर उसको हटाना पड़ता है। मतलब वो लगातार प्रयास करते रहो, तब जाके कुछ प्रोग्रेस होता है। वो समझ में आता रहता है कि आप एकदम सही बता रहे हैं, लेकिन वो एक बार में स्थापित नहीं होता। वो बार बार फिर से पुराने संस्कार उभर जाते हैं, फिर से उसको डाइल्यूट करना पड़ता है, करना पड़ता है। और इसीलिए मैं सत्संग में बार बार कहता हूँ, जहाँ तक ये विज्ञान आपके विजन में सिद्धांत के रूप में फिट न हो जाए, जी, अनुभव की बात नहीं करता, जी, सिद्धांत के रूप में आपके विजन के अंदर फिट न हो जाए, जी, वहां तक विज्ञान के अलावा कोई बात हो, जी, सुनना पढ़ना, जी, वो संयोग हो सकता है। जी, क्या बताया? संयोग हो सकता है, मगर उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। जी, जी, जब सुनने का संयोग आए सुनो, जी, पढ़ने का संयोग आए पढ़ो, जी, दृष्टि में वैल्यू क्या होनी चाहिए? जी, यानी उसमें अटेंशन देना नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी। और अटेंशन कहाँ देना है? ओनली साइंस में। एक बार परिपक्व हो गया, जी, फिर कोई भी जगह जाओ, जी, कोई तकलीफ नहीं है। फिर बाद में विज्ञान के सिद्धांतों से हिलोगे नहीं, वहां तक तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही कंफ्यूजन। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, जी, या विज्ञान भी सुनते हैं जी, और रिलेटिव सत्य भी सुनते हैं, जी, यहाँ भी ध्यान से सुनते हैं, वहाँ भी ध्यान से सुनते हैं। जी, फिर तकलीफ क्या होती है? जी, रोग वहां से लाते हैं, मेडिसिन यहाँ से लेते हैं। नहीं समझ? हाँ, सही कहना है। फिर मैंने उसको रिपेयर कर दिया, फिर वहां गए, फिर बीमार हुए, फिर मेडिसिन यहाँ मांगा। जी, 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 तो मैंने कहा मैं ऐसा कंसल्टेंट नहीं हूँ। जी, जी, आपको विज्ञान खुद को पक्का करना पड़ेगा। आप कहाँ जाओ कहाँ नहीं जाओ वो मेरा विषय नहीं है, नहीं है। मगर आपको ध्यान रखना है कि मेरे को विज्ञान की दृष्टि को परिपक्व करना है, तो विज्ञान के हमारा कोई भी बात मैं पढ़ूं या सुनूं, उसकी वैल्यू मेरी दृष्टि में शून्य होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर विज्ञान भी अच्छा लगेगा, वो भी अच्छा लगेगा, विज्ञान भी अच्छा लगेगा, ये भी अच्छा लगेगा, तो आप कंफ्यूज रहोगे, या आपको सॉल्यूशन मिलेगा? कंफ्यूज रहेंगे। फिर कहोगे कि स्वामी जी क्या करेंगे, मैं क्या करूं? फिर सही कहना है, सही। आप खुद ही द्वंद्व वाले हो गए, क्या करूंगा? जी, जी, कोई लोग ने कहा कि नहीं ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे ये भगवान का नाम लोगे, ये आरती करोगे, ये पूजा करोगे तो तुम्हारा दुख नष्ट हो जाएगा। और एक देवता एग्जाम्पल भी दे देंगे, उन्होंने ऐसा किया तो उसका काम हो गया। तो आप क्या कहोगे? कल से शुरू कर दोगे। सही कहना है। आपने सुना है सबके सामने, हाँ, रिलेटिव सत्य में, धार्मिक सत्य में। जी, फिर आपको भी जीवन में प्रॉब्लम होता है, तो आपने कहा वो भी मैं प्रयोग करूं। जी, फिर आप करते हैं। जी, फिर कोई कहते कि आप क्या करते हो? बना मैं तो ये माला गिनता हूँ। जी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जी, वो हमने गुरु जी ने बताया है, जी, तो अभी मैं उस साथ में बिजी हूँ। जी, आप समझे? जी, फिर यहाँ आएगा तो बोला स्वामी जी ये गुरु जी ने बताया था कि ऐसा करने से ऐसा होगा, मैंने 6 महीने माला गिनी, अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। जी, फिर मेडिसिन यहाँ लेने के लिए आता है, नहीं समझ में आया। जी, जी, क्या करेंगे फिर? सही बात। तो मेरे बड़ा सिद्धांत को छोड़ के आपने वो अपना दिया, मैं क्या करूंगा? जी, सही। आप समझे कि नहीं? जी, जो मार्ग पे जाना है वही मार्ग को फोकस करो। जी, अगर आपको लगता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है जी, तो मेडिकल फील्ड में जाओ। जी, फिर आर्ट्स और कॉमर्स के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, टेक्निकल के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के सोचने की जरूरत नहीं है। आप समझे कि नहीं? जी, फिर आपको आर्ट्स भी सोचना है, कॉमर्स भी सोचना है, टेक्नोलॉजी भी सोचना है, सॉफ्टवेयर भी सोचना है और डॉक्टर भी बनना है, फिर क्या हो गया? खिचड़ी बन जाएगा।
नहीं आप सिंपल समझो, सब करोगे तो फिर क्या हो गया, कहीं नहीं पहुंच किसी में सक्सेस होंगे नहीं, सब जगह फेल हो जाएंगे। यही होता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कहीं नहीं जाओ या कोई नहीं पढ़ो, पढ़ो भी सही क्योंकि आपका संजोग है, सुनो भी सही वो भी आपका संजोग है, क्योंकि वो अवस्था की बात है, और अवस्था कुदरती रहता है। तो इसमें आपके पास चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं, मगर आपके पास दृष्टि होनी चाहिए कि मैं यहाँ आया हूँ, वो कुदरती रचना है, यहाँ कुछ पाने के लिए नहीं आया हूँ, खोने के लिए आया हूँ, सिर्फ संभाव में रहने के लिए आया हूँ। संभाव में रहने के लिए, पाना भी नहीं और खोना भी नहीं, बस। तो फिर क्या लगे फिर हम किसी गलत कहते नहीं कहते, मगर आपको ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, फिर क्या करेंगे फिर आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं क्या करूं फिर। ऐसे बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, कहीं तो 6-6 महीना 2-2 साल के बाद आते मार खा के, स्वामी जी वहां गया फंस गया, तो मैं क्या करूं बोला वहां गए तो शुरुआत में तो अच्छा लगा 4-6 महीना, फिर धीरे धीरे मालूम हुआ कि यहाँ तो कुछ लाभ नहीं होता है जी, तो फिर बोला वो तो वही रहेगा। सही बात है। इतना बड़ा हाई लेवल का विज्ञान मिला, ये छोड़ के श्रद्धा में चले गए जी, सनातन सिद्धांत मिला और सांप्रदायिक सत्य में चले गए जी, अब गिर नहीं गए, गिर जाएंगे, इतने ऊंचे जाने के बाद नीचे आ गए जी। आप समझे कि ये नहीं मिला है सनातन सत्य, वहां तक तो जो करते वो बराबर है जी, क्योंकि कोई ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन नहीं। मगर आप इतने हाई लेवल का विज्ञान सुनने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, फिर आपको नीचे आने की क्या जरूरत है। और तो नीचे वाली कोई भी क्रिया करना का संजोग है तो करो, मगर इसको कुदरती रचना देखो, नहीं पुरुषार्थ मत मानो तो खत्म हो गई बात। उपवास करना है तो करो, आरती करना है तो करो, पूजा पाठ करना है तो करो, साधु संत के पास जाना है तो जाओ, मगर इसको कुदरती रचना देखो, पुरुषार्थ नहीं, तभी सॉल्यूशन आएगा। तो विज्ञान को भी पुरुषार्थ कहोगे, एक क्रिया को भी पुरुषार्थ कहोगे, फिर क्या होगा, मतलब रास्ता नहीं बन पाएगा। यही बात है। स्वामी जी एक चीज था, कोई बात नहीं, वो तो यहाँ है, कोई बात नहीं। जैसे ये अपना भगवान बुद्ध ने विपश्यना की साधना बोली है, जो कि मूल रूप से ज्ञातापन दृष्टापन की ही साधना है ना, जिसमें आनापान करते हैं। तो क्या उसमें से उनको मतलब बोधत्व की प्राप्ति हुई थी, बौद्धिक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, काफी हाई लेवल तक पहुंच गए लोग। तो ये क्या वास्तव में स्वभाव की ही साधना है कि ये भी कुदरती रचना टाइप की ही साधना है? देखो ये जो विपश्यना आपने बताया जी, जो बौद्धिक परंपरा से आया है जी जी, और भारतवर्ष में गोयनका जी ने उसको प्रसिद्ध किया जी। तो ये जो विपश्यना की बात जी, मैं समझता हूँ मात्र विपश्यना का प्रयोग ज्यादातर जो लोग साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, त्यागी होते हैं, जिसका सोशल लाइफ नहीं है, उनके लिए शायद हेल्पफुल हो। संसारी लोग के लिए इतना हेल्पफुल नहीं। नंबर 1। नंबर 2, ये जो विपश्यना का प्रयोग है वो शायद 10 में से 5 व्यक्तियों को, 10 व्यक्ति प्रयोग करेगा, उसमें से 4-5 व्यक्तियों को डिप्रेशन आने की संभावना है। ये मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, किताबों की बात नहीं बताता, और मैं विपश्यना को जानता हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं जान के बोलता हूँ, मैं अधरता नहीं बोलता हूँ, आप समझे। और दूसरी बात, विपश्यना का प्रयोग करने के बाद जैसे ही घर में आओगे तो वो प्रयोग आपको चालू नहीं रहेगा, यानी टेम्पररी रिलीफ है, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जीवन के प्रैक्टिकल संजोगों में आप इसको समाधान के रूप में नहीं ले सकते।